हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो ऐसे में आपको यूजीसी नेट एग्जाम देना पड़ता है। बट इस साल 2024 से एक एनटेट करके एग्जाम स्टार्ट हो रहा है जिसकी अवेयरनेस बहुत ही कम स्टूडेंट्स को होगी। और आई थिंक इस एग्जाम को देने के बाद, क्योंकि अवेयरनेस काफ़ी कम है, तो इस एग्जाम को देने के बाद अगर आप पास हो जाते हो तो रिक्रूटमेंट के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये एनटेट का जो एग्जाम है वो अब 2024 से फर्स्ट टाइम कंडक्ट होने वाला है। तो ऐसे में जब ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा एग्जाम होने वाला है, तो ऐसे में काफी सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में अपियर नहीं कर पाएंगे। तो कंपटीशन भी कम देखने को मिलेगा, और कंपटीशन के साथ साथ अगर आप पास हो जाते हो इस एग्जाम में तो जब रिक्रूटमेंट होगा तो वहां पर भी कम कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो ऐसे में यूजीसी नेट के कंपैरिजन में यहाँ पर ज्यादा रिक्रूटमेंट के चांसेस आपके हो जाएंगे। और यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, यहाँ पर स्पेशली एमए इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हो गए, एमए उर्दू वाले स्टूडेंट्स हो गए, एमए संस्कृत वाले स्टूडेंट हो गए। जो लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं ज्यादातर ये लोग, इनके ज्यादा अच्छे चांसेस रहेंगे। और इसके अलावा और भी अदर सब्जेक्ट भी अवेलेबल है जिसको कि आज की इस वीडियो में आपको कवर करूंगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए, फिर आपके मन में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैंने कल आप सभी के लिए एक वीडियो बनाई थी कि आप पार्ट टाइम टीचिंग करके किस तरीके से पैसे अर्न कर सकते हो। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके कंप्लीट तरीके से। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। गाइस देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस नोटिफिकेशन को निकाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नेशनल टीचर्स एंट्रेंस टेस्ट एनटेट 2024 एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर जो अप्लाई करने की डेट है मैं वो भी बताऊंगा, प्लस मैं बताऊंगा कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को। यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 24 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, 14 अक्टूबर तक चलेगा। आज 28 सितंबर है, तो इट मीन्स आपके पास इनफ टाइम है अप्लाई करने का, आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा लास्ट जो डेट रहेगी फी पेमेंट करने की वो 15 अक्टूबर रहेगी। यहाँ पर फीस थोड़ी सी ज़्यादा है यूजीसी नेट के कंपैरिजन में। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जनरल कैटेगरी की 4000 है, ओबीसी की 3500 रुपये है, SC ST की 3000 रुपये है, और थर्ड जेंडर की 3000 रुपये है। इसका मतलब फीस सभी को देनी है, ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पर बिल्कुल ही एग्जेम्प्टेड हो। तो ऐसा नहीं, आपको फीस सभी को देनी है, किसी की ज़्यादा है तो किसी की कम फीस है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि करेक्शन विंडो कब खुलेगी। तो करेक्शन विंडो जो है वो 16 से 17 अक्टूबर के बीच में खुलेगी। इसके अलावा जो एग्जाम रहेगा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने नहीं बताया है, बट क्योंकि अभी तो फॉर्म फिलिंग ही चल रही, तो आई थिंक अभी आपको टाइम दिया जाएगा 102 महीने का। तो टाइम अप्रोक्स 2 महीने का टाइम तो मिलेगा आपको एग्जाम के लिए। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो होगी 120 मिनट का एग्जाम होगा, यानी 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। और 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में अटेम्प्ट करने होंगे। एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चन पेपर आपका जो है वो बनेगा। तो चलिए थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये एग्जाम आपका जो है एनटीए ही कंडक्ट करवाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी मोड में होगा जैसा आपका यूजीसी नेट का होता है। ड्यूरेशन 120 मिनट की होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और इसके अलावा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 100 होंगे। और स्कोरिंग जो होगा +1 मार्क मिलेगा आपको क्वेश्चन सही करने पे। गलत करने पे आपको मार्क्स ना तो कटेंगे ना ही नेगेटिव मार्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है। मीडियम ऑफ पेपर इंग्लिश प्लस हिंदी बाइलिंगुअल होगा, तो किसी को भी लैंग्वेज की तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका एग्जाम पेपर देखने को मिलेगा। सिलेबस यहाँ पे गिवन है, आप यहाँ पे देख सकते हो सिलेबस ऑफ फॉर एंडेड ऑफ आयुष टीचर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टीचिंग एंड ट्रेनिंग है, कम्युनिकेशन हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन सी यूनिट्स हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट हो गया, असेसमेंट मेथड्स हो गया, एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एंड्रागोगी एंड एजुकेशन लर्निंग एंड पेडागोगी। तो गाइज ये जो आपकी यूनिट है इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि इजी क्वेश्चन बनेंगे 40, और मीडियम लेवल के होंगे 40, और डिफिकल्ट होगा 20। ऐसा ही यूजीसी नेट में होता है। यूजीसी नेट में भी कुछ इजी क्वेश्चन होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, और कुछ बहुत ही ज्यादा टफ डाल दिए जाते हैं। तो ये तो हर एग्जाम में होता है ऐसा, यहाँ पे भी वैसे रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे मिनिमम 50%। इतना तो स्कोर करना ही पड़ेगा, इससे कम स्कोर किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। बाकी मैंने आपको चीजें बता दी हैं। बाइलिंगुअल एग्जाम होगा और 120 मिनट की यहाँ पर ड्यूरेशन रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, क्या क्या कौन कौन सी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो गैस देखो, ये जो यहाँ पर यूनानी मेडिसिन और जो आपका ये वाली फील्ड है, इसमें आयुर्वेदा हो गया, सिद्धा हो गया, यूनानी और होम्योपैथी, ये इंडियन फील्ड होती है मेडिकल साइंस की। इनमें वैकेंसी आएंगी और यहीं पर आप टीचर बन पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेडिकल डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं, प्लस जैसे आप एमए तमिल है, फिर एमए इंग्लिश है, तो भी आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। एमए संस्कृत हो गया, यहाँ पर ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। एमए उर्दू हो गया,
स्पेशली उर्दू और अरबिक वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी कम वैकेंसी आती है, तो यहाँ पर आपके पास अच्छा मौका है यूनानी में परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन कम होगा, क्योंकि इतनी अवेयरनेस है नहीं, पहली बार एग्जाम हो रहा है, तो आप लोगों के लिए अच्छा मौका, अप्लाई करिए और यहाँ पे अपियर करिए इस एग्जाम में। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी हो गया, एमएससी वाले स्टूडेंट्स भी आप देख सकते हो, एमएससी बायोकेमिस्ट्री वाले भी एलिजिबल है, और बाकी जो है यहाँ पर कुछ मेडिकल डिग्री की रिक्वायरमेंट भी है, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर जो मैंने बताया एमए वाले, वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर हमने एमए पॉलिटिकल साइंस कर रखा है तो हम अप्लाई कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। एमए हिस्ट्री कर रखा है, क्या अप्लाई कर सकते हो? आप नहीं कर सकते। यहाँ पर लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये लोग एलिजिबल हैं इन डिपार्टमेंट में पढ़ाने के लिए, और इनके अलावा कुछ एमएससी वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, बट आप अपना सब्जेक्ट देख लेना कि किस सब्जेक्ट में आपने अपनी एमएससी कर रखी है। तो ये यहाँ पर ये डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई है। और अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर एग्जाम सेंटर क्या रहने वाले हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एग्जाम सेंटर कुछ पर्टिकुलर जगह पर ही डाला जाएगा। पूरी ऑल ओवर इंडिया में कुछ पर्टिकुलर जगह है, जैसे कर्नाटक में बैंगलोर में एग्जाम सेंटर होगा ओनली, मध्य प्रदेश में ओनली भोपाल में सेंटर होगा, केरला में ओनली कोचीन में होगा, एर्नाकुलम में, वेस्ट बंगाल में कोलकाता, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ओनली लखनऊ में सेंटर डाला जाएगा, न्यू दिल्ली में दिल्ली में होगा, औरंगाबाद हो गया, पुणे, तिरुपति, पटना, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, तो केवल यहीं पर एग्जाम सेंटर होंगे। अब आप अगर कंफर्टेबल हो तो यहीं पे जा सकते हो, आप इसमें से ही सेंटर चुनना पड़ेगा, इसके अलावा कहीं और सेंटर आपका नहीं होगा। तो ये भी आपको चीज ध्यान में रखनी है। बाकी इस नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया हुआ है किस तरीके से आप फॉर्म फिल करेंगे, तो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस भी आप यहीं पे समझ लेना। फॉर्म फिलिंग का सिंपल सा तरीका, जैसे कि आप यूजीसी नेट का फॉर्म भरते हो, सिंपल तरीके से वही भरना है, अपनी डिटेल्स डालनी है। डिटेल्स डालने के बाद जो भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है वो सब आपसे मांगा जाएगा, एड्रेस वगैरह हो गया, तो यहाँ पे आप ये चीज गो थ्रू कर लेना। इस नोटिफिकेशन का, इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में, तो वहां पे जाके आप इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हो और अच्छे से डिटेल में इन चीजों को समझ लेना एक बार अप्लाई करने से पहले। तो अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो आप अप्लाई करिए, आपका सब्जेक्ट नहीं है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने जितने भी फ्रेंड्स जिनके सब्जेक्ट हैं यहाँ पर ये वाले। और इसके अलावा गाइस अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करें तो गाइस इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है, अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। एग्जाम टारगेटेड मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसका मतलब ये हो गया कि एनटीए जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से चीजों को प्रिपेयर किया जाए। तो इन चीजों को ध्यान में रख के हम आपको यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवाने वाले हैं दिसंबर 2024 एग्जाम को लेकर के। कंप्लीट जो लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो मल्टीपल टाइम। सो गाइज अपनी एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेटर होगा, आप मल्टीपल टाइम आपका रिवीजन भी हो पाएगा। सो गाइज करना क्या, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई आपके मन में डाउट है तो कमेंट कर देना, वहां पर रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। सो इस वीडियो में इतना है गाइस, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।